सूबाई वजीर सिंध सईद गनी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कहा कि आपके वालिद मोहतरम जो कहते रहे माजी में वो ठीक था या गलत था। दोनों बुनियादी चीज़ें हैं। उनसे ये कहें कि आप जो तकरीर कर रहे थे उन दहशतगर्दों उन कातिलों के साथ खड़े होकर जो वालिद साहब आपके फरमाते थे वो दुरुस्त था कि गलत था। और फिर पीटीआई से ये ज़रूर पूछिएगा कि आपके जो रहनुमा इल्ज़ाम लगाते रहे कि वसीम अख्तर ने और एमक्यू ने बड़ी करप्शन की है, और खैर दहशतगर्दी के भी लगाते रहे, लेकिन ये तो ताज़ा बात है ना करप्शन के इल्ज़ाम उनके ऊपर, वो आपका मौक़िफ़ वही है या चेंज हो गया है? ये बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए याद करा रहा हूँ कि ये जमातें एक दूसरे के पीछे पड़ी रही हैं कुछ अर्सा पहले तक, कि एमक्यूएम जो बार बार ये कहती है, और बैनर अब तक लगे हुए दीवारों पर चौकिंग आज भी हुई है, जो ये कहते हैं कि देही सिंध का शहरी सिंध पर कब्जा नामंजूर, जो ये कहते हैं कि कराची के अस्पतालों पर गैर मकामियों का कब्जा नामंजूर, फिर जमात इस्लामी ये कहती है कि कराची पर कब्जा नामंजूर। जीजे और पीटीआई के रहनुमाओं से सवाल आप जरूर पूछिए कि जरा इनके उनसे पूछें तो सही कि जो आप कहते हैं कि जी गैर मकामियों का कब्जा अस्पतालों पे नामंजूर, ये गैर मकामी हैं कौन? इसकी वजाहत तो होनी चाहिए ना। जब आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर एहतजाज करते हैं किसी एक मकसद के लिए, तो फिर किसी न किसी एक कॉमन एजेंडे पर आप इकट्ठे होते हैं, और यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये बल्दियाती कानून के ऊपर। बल्दियाती कानून के ऊपर एमक्यू का एक मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि अस्पतालों के ऊपर गैर मकामियों को कब्जा नामंजूर, वो कहते हैं कि शहरी सिंध पर देही सिंध का कब्जा नामंजूर। तो ज़रा उनसे पूछ तो लें कि क्या पीटीआई और जीडीए एमक्यूएम के इस मौक़िफ़ से इख्तलाफ करते हैं या इत्तफाक करते हैं? क्योंकि ये लोगों को आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाला सिलसिला ज़्यादा अर्सा चलेगा नहीं। मैं जमात इस्लामी को भी एक तरफ रखता हूँ इसलिए कि वो इनके साथ अभी इसमें नहीं थी शामिल, लेकिन ये बहुत एक संगीन बात है कि पीपल्स पार्टी के बुग़्ज़ में, और ख़ास तौर पे जिस तरह मैंने परसों भी कहा कि जो अवामी मसाइल हैं, जो अवाम इस मुल्क की बद्दुआएं दे रही है पीटीआई को और इमरान खान की हुकूमत को, जो लानतान पूरे मुल्क में इनके ऊपर हो रही है, उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बनाकर एक ड्रामा कर रहे हैं। सवाल ये है कि भाई खैबर पख्तूनख्वा में भी वो कानून नहीं है जिसका मुतालबा आप यहाँ कर रहे हैं, पंजाब में भी नहीं है जिसका मुतालबा आप यहाँ कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी नहीं है जिसका मुतालबा आप कर रहे हैं, बलूचिस्तान में भी नहीं है जिसका मुतालबा आप यहाँ कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ सूबा सिंध और ख़ास तौर पर कराची के अंदर ये ड्रामा क्यों हो रहा है? इसकी सिर्फ वजह यह है कि 350 अरब रुपए का जो मिनी बजट इन्होंने इस कौम के ऊपर, इस मुल्क के लोगों के ऊपर थोपा है, उससे अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं। जो IMF के कहने पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उनके पास गिरवी रख दिया है, उससे अवाम की तवज्जो ये हटाना चाहते हैं। परसों 4 रुपए 30 पैसे फी यूनिट बिजली का इजाफा हुआ, कल 3 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, और सिर्फ 2 महीनों में पेट्रोल जो बिजली है उसकी जो उसके ऊपर वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाते हैं, पिछले महीने में 4.25 रुपए, इस महीने में 4 रुपए 30 पैसे, और पेट्रोल की कीमतें 15 दिनों में 7 रुपए इन्होंने बढ़ाई है। 7 रुपए। जब ये आए थे तो पेट्रोल की कीमत थी 87 रुपए फी लीटर, और आज है 148 रुपए फी लीटर। अंदाजा तो लगाइए कि क्या इन्होंने तूफान और क़यामत भरपा की है। जब ये आए थे तो इस मुल्क के ऊपर कोई कर्जा था 25 अरब डॉलर का, आज 45 अरब डॉलर है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 सालों में, और PML की हुकूमत ने 5 सालों में जितना कर्जा लिया, उन दोनों 10 सालों की हुकूमतों से कई गुना ज्यादा कर्जा ये 3 सालों में ले चुके हैं। अवाम की तवज्जो ये इससे हटाना चाहते हैं। पूरे मुल्क में गैस का शदीद तरीन बहरान है, लोगों को गैस नहीं मिल रही है, ना घरों में मिल रही है, ना इंडस्ट्रीज में मिल रही है, ना CNG स्टेशन को मिल रही है।
लोगों की तवज्जो वो इससे हटाना चाहते हैं। महंगाई, दवाई की कीमतें जो हैं वो रोजाना महंगी होती जा रही हैं, और ये जो मिनी बजट आया है इसकी वजह से और महंगी होगी, उससे लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं। जो चीनी का बहरान आया था, जो गंदम का बहरान आया था, जो यूरिया का बहरान इस वक्त चल रहा है, जो LNG का बहरान इस वक्त चल रहा है, जिसके पीछे PTI के ATMs का किरदार है, जिन्होंने हजारों अरब रुपए पाकिस्तानी कौम की जेबों से निकाल दिए हैं, उससे लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस वक्त पाकिस्तानी कौम का मसला गैस की किल्लत है, महंगाई है, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हैं, बिजली की बढ़ती कीमतें हैं, दवाओं की बढ़ती कीमतें हैं, चीनी की बढ़ती कीमतें हैं, गंदम की बढ़ती कीमतें हैं, दाल चावल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, रोटी की बढ़ती हुई कीमतें हैं, या ये लोकल गवर्नमेंट का कानून जिसको हमने ठीक कर दिया है, बेहतर कर दिया है, या वो है? ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के लोगों को डीप फेक करने के लिए जो PTI का एक शेवा है, हमेशा से शेवा है। आप देखें, कोई क्राइसिस आएंगे, ये उठ के कह देंगे सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, ताकि पूरी तवज्जो जो लान तान इनके ऊपर हो रही होती है ना, उससे लोगों को हटाएं और सिंध हुकूमत को मूरत इल्जाम ठहराएं, ताकि उसको ज़ेर बहस ले आए, वो मौजू बन जाए, और वो बाकी जो चीजें उससे सबट जाए चीजें। अभी मैं कल वो टीवी पे ही देख रहा था कि मरी में जो वाकया हुआ, जिसमें 23 लोग शहीद हो गए, उसकी एक रिपोर्ट आई है। यहां तो 23 लोगों को अगर कुत्ता काट ले तो यहां इतना शोर मचता है, वहां 23 लोगों का कत्ल हुआ है। वो जंगल में नहीं थे, सहरा में नहीं थे, किसी बयाबान में नहीं थे, पहाड़ों पर नहीं थे, वो इस्लामाबाद से कोई 1 घंटे की ड्राइव पे थे। अगर इस्लामाबाद से लोग पैदल भी निकलते उनको बचाने के लिए तो वो बच जाते, मरी से पैदल निकलते तब वो बच जाते। वो लोग चीखते रहे, उनके खानदान चीखते रहे, उनके खानदान राब्ता करते रहे इनसे। किसी की कोई हिस्स नहीं जागी कि 20-22 घंटे बाद वो लोग पता नहीं किस तरह बेचारे इस दुनिया से चले गए, उनकी हालत क्या होगी, जरा तसव्वुर तो करें आप। उन 23 लोगों के कत्ल पर किसी को शर्म नहीं आई कि कोई इस्तीफा दे, कोई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, कोई खड़े होकर कोई बात करे। और वजीर दाखिला साहब फरमाते हैं, अगर मैं मरी सानहे में 23 लोग कत्ल हो गए, सिंध में 23 लोगों को कुत्ता भी काट ले तो शोर मच जाता है, यह कहना है सूबाई वजीर सिंध सईद गनी का, जो इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी तरफ वजीर तालीम पंजाब मुराद रास तकरीब से खिताब कर रहे हैं।